आदमी की बस्ती के पास लगे हुए 2 कूड़ेदान दिखाता हूँ आपको। एक ये है, ये जल के गल गया तो ये नया लगा दिया गया, और ये भी जलना शुरू हो गया है। कूड़े को इन कूड़ेदान में डालो और जला दो। आप सोचो, मुझे बताओ, क्या कूड़ेदान का ये सही उपयोग है? अरे भाई, कूड़े को कूड़ेदान में डाल के यदि जलाना ही है तो फिर कूड़ेदान की आवश्यकता क्या है? फिर तो बाहर उसको ऐसे ही खुले में डालो और जलाओ। कम से कम इस कूड़ेदान को बनाने में जो खर्च आया है, जो लोहा लगा है, वो बचेगा, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, मेरा भी और मेरे देश का भी। पैसा भी बचेगा और जो है लोहा भी बचेगा। इस लोहे से कुछ दूसरे संसाधन बनेंगे। अरे, कूड़े को यदि जलाना ही है तो बाहर ऐसे खुले में डालो, जलाओ। उसको जलाने के लिए इस डब्बे की क्या आवश्यकता है, इस लोहे की क्या आवश्यकता है, इस कूड़ेदान की क्या आवश्यकता है, यदि जलाना ही है तो। ये नया कूड़ादान लगा है, वो उधर वाला जल के गल गया। ये देखो, अभी बिल्कुल खुल भी रहा है। ये देखो, जला दिया गया कूड़ा। ये जैविक अजैविक है, कांच है, प्लास्टिक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कूड़े की बात कर रहे हैं बस। अब सोचो, क्या कूड़ेदान का बस इतना ही काम है, कूड़े को इकट्ठा करना फिर उसको जला देना है? कूड़ेदान प्लास्टिक के भी होते हैं। मानो ये प्लास्टिक का होता तो कूड़ादान तो गया था। ये कोई समाधान नहीं है कूड़ा निस्तारण का, समझना पड़ेगा हमें। कूड़ा यदि जलाना ही है तो ऐसे ही जला दो यार। फिर इस लोहे की आवश्यकता क्या है? कितना खर्चा आया होगा इसे बनाने में? ठेकेदार ने अलग लिए होंगे, मिस्त्री ने अलग, कमीशन अलग से गया होगा, और फ़ायदा नहीं है एक पैसे का भी। ये सही तरीका नहीं है भाई। कूड़ेदान का उपयोग करना हमको सीखना पड़ेगा। यदि कूड़ेदान का उपयोग इसी प्रकार से हमको करना है तो फिर कूड़ादान लगाना बंद कीजिए। हमारे देश का लाखों अरबों रुपया बचेगा जो लगा हुआ है इन कूड़ेदान को बनाने में, और लोहा बचेगा अलग से, कुछ नया संसाधन बनेगा। इधर लिखा भी हुआ है कि जाली के अंदर, इस कूड़ेदान के अंदर कूड़ा फेंकें, अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। ठीक है, हम परिचय देंगे, आप आके जला देना। कमाल है भाई। निवेदन है आप सबसे, कूड़ेदान का सही उपयोग करना सीखें। कूड़ादान एक समाधान है, इसको समस्या ना बनाएं, समझे और समझाएं। धन्यवाद।